आज हम बनाएंगे चावल और मूंग दाल के लड्डू। वैसे तो लड्डू कई तरह से बनाया जाता है, लेकिन आज हम एक नए तरीके से चावल मूंग दाल लड्डू बनाने वाले हैं। यह लड्डू बहुत ही दानेदार बनता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। यह लड्डू जल्दी खराब भी नहीं होंगे। इसे आप एक बार बनाकर काफ़ी समय तक खा सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप चावल लिया है और यहाँ पर आधा कप मूंग दाल लिया है। चावल को हमने पानी से धोकर पानी सुखा लिया है, इसमें पानी नहीं लगे हैं। दाल को हमने धोकर पानी सुखा लिया है, इसमें भी पानी नहीं लगे हैं। सबसे पहले हम दाल को भूनेंगे। दाल को हम चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक दाल सूखकर क्रिस्पी न हो जाए। गैस को हमने मीडियम में रखा है, इसे मीडियम आंच पर चलाते हुए भूनेंगे। दाल अच्छे से भुना रहेगा तभी इसका महीन आटा बनेगा, क्योंकि इसे हम पीसेंगे, तो इसलिए अच्छे से भून लेते हैं। दाल को हमने भून लिया है, अब इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे। जब तक दाल ठंडा हो रहा है तब तक हम चावल को पीस लेते हैं। तो जार में हम पूरे चावल को डालेंगे। चावल को हमें भूनने की जरूरत नहीं है, इसे हम ऐसे पीसेंगे। चावल को एकदम महीन हमने पीस लिया है। अब इसको हम एक छन्ने में डालकर छानेंगे। तो इसी छन्ने में हम पूरे आटे को पलट लेते हैं। दाल चावल का आटा हम एक साथ छानेंगे। अब इसी जार में हम दाल को डालकर पीसेंगे। दाल को पीसकर एकदम महीन आटा बना लेते हैं। मूंग दाल आटा हमने बना लिया है, अब इसको भी उसी छन्ने में निकाल लेते हैं। अब दोनों आटे को हम चाल लेते हैं, जिससे दाल चावल के टुकड़े न रहें, तो इसलिए हम आटे को चाल लेते हैं। चालने के बाद आप देख सकते हैं दाल चावल के इतने टुकड़े निकले हैं। अब इसे हम साइड में रखेंगे। दाल चावल को पीसकर छान कर आटा हमने तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं लड्डू के लिए आटा तैयार है। अब इसी आटे का हम लड्डू बनाएंगे। अब कढ़ाई में हम 1 बड़े चम्मच घी डालकर गरम करेंगे। घी गरम हो गया है तो इसमें हम पहले कटे हुए मेवा को डालकर भूनेंगे। अब इसी में डालेंगे थोड़े से कटे हुए काजू, थोड़ा से कटा हुआ बादाम को डालेंगे, थोड़ा से कटा हुआ पिस्ता डालेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार इसमें और भी मेवा डाल सकते हैं। अब मेवा को बराबर चलाते हुए फ्राई कर लेते हैं। मेवा को ज़्यादा नहीं, बस हल्के सुनहरे रंग में होने तक भूनेंगे। मेवा भून गया है, अब इसे एक प्लेट में निकालेंगे। अब मेवा को हम साइड में रखेंगे। अब कढ़ाई में घी जो बचा है इसी में हम नारियल बुरादा भूनेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा कप नारियल बुरादा लिया है, इसको डालकर 1 मिनट तक भून लेते हैं, क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, केवल 1 मिनट तक भूनेंगे। नारियल भूनने के बाद अब इसी में हम पिसा हुआ आटा डालकर भूनेंगे। पूरे आटे को हम कढ़ाई में डाल देते हैं। अब आटे को हम नारियल के साथ मिलाते हुए भूनेंगे। आटे को हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि आटा अच्छी तरह से भुना रहेगा तभी लड्डू बढ़िया बनेगा। और गैस को हम तेज नहीं करेंगे, इसे मीडियम में रखेंगे। अब इसी में हम 1 बड़े चम्मच घी और डालेंगे। घी से लड्डू बढ़िया बनता है और इसका स्वाद भी अच्छा लगता है। जैसे जैसे आटे को हम भूनते जाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी। जब इसमें से महक आने लगे तो समझ लीजिए आटा भुन गया है। अब आटा भुन चुका है, इसमें से अच्छी महक आ रही है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब गैस को हम धीमा करेंगे। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई डालेंगे। इससे लड्डू का टेस्ट और भी बढ़िया बनेगा और लड्डू को बांधने में भी आसानी होगी। गैस को हमने एकदम धीमा कर दिया है, इसे धीमी आंच पर चलाते हुए 2 मिनट तक और भूनेंगे। क्योंकि आटा अच्छी तरह से भुन चुका है, तो केवल हमें मिलाना है। मलाई को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसी में फ्राई किया हुआ मेवा डालेंगे। इसके बाद आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, इससे मिठाई में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और आधा कप चीनी पाउडर डालेंगे। चीनी को पीस कर हमने पाउडर बनाया है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद हमें भूनना नहीं है, केवल चीनी को अच्छे से मिलाना है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसी में 1 बड़े चम्मच घी और डालकर मिलाएंगे। अब कढ़ाई हम गैस से हटाकर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इसके बाद लड्डू बनाएंगे। यहाँ पर मिश्रण ठंडा हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में लेकर इसका लड्डू बनाएंगे।
इसी तरह से हम पूरे मिश्रण का लड्डू बनाएंगे। लड्डू को आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज के बना सकते हैं। अगर लड्डू बनाते समय मिश्रण आपको सूखा लग रहा है तो आप इसमें 2 चम्मच दूध डालकर मिला सकते हैं, उससे आप लड्डू आसानी से बांध सकेंगे। लेकिन ध्यान रखें, पानी इसमें बिल्कुल न डालें, क्योंकि पानी डालने से लड्डू जल्दी से खराब हो जाएंगे और स्वाद भी चेंज हो जाएगा और लड्डू खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो पानी इसमें न डालें। एक एक करके सारे लड्डू हमने बना लिया है। आप देख सकते हैं पूरे लड्डू हमारे तैयार हैं। एकदम दानेदार मुलायम लड्डू बने हैं। अब एक लड्डू तोड़कर दिखाते हैं। सूजी, बेसन, आटे के लड्डू आप बहुत खाए होंगे, लेकिन ये लड्डू सभी लड्डू से एकदम अलग है। इसका स्वाद सभी लड्डू से ज़्यादा बढ़िया है। जल्दी ये खराब भी नहीं होंगे। इसको आप एक बार बनाकर 10 से 15 दिन तक खा सकते हैं। तो आप भी इस तरह से दाल चावल से लड्डू बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।